थोड़े शब्द में बताइए। देवेंद्र पांडे जी, विधानसभा में स्पीकर पर इस तरह का जो घटना हुआ, सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत जो ये कार्यक्रम चल रही थी और उसको जनहित के लिए काम करने के लिए सरकार चाह रही थी, तो विरोध, जितने भी विरोधक थे, जितने भी विपक्षी दल के लोग थे, ये विरोध कर गए। और ऐसा ही नहीं, इतना तक ही नहीं, हद से भी बाहर निकल गए, जो सोचा नहीं जा सकता था। स्पीकर एक बहुत ही सम्मानित पद होता है। इस पर आप लोग को क्या कहना है देवेंद्र पांडे जी? पूरी बात को इसको समझने वाली बात है, जानने वाली बात है। इसमें एक तो एक लड़ाई, इसको आप यह इस नज़रिए से देखें, ये एक लड़ाई है जो पॉलिटिकल लड़ाई है, पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरी की लड़ाई नहीं है। क्रांतिकारी लड़ाई जो इसको कहते हैं, वो लड़ाई हमको नहीं लगता। क्रांतिकारी मतलब होता है कि आप सिस्टम को चैलेंज करते हुए सिस्टम को बदलने की बात, वो हमको लड़ाई एक तरह की नहीं लगी। ये लड़ाई हमको एकदम वस्तुतः यह लग रहा है कि ये लड़ाई बिल्कुल ही एक कुर्सी वाली लड़ाई है कि हमको ये सत्ता आपकी है, ये सत्ता हमको दी है। ये लड़ाई अभी दो पक्ष के लोग लड़ रहे हैं। सत्ता जनहित के लिए नहीं है, जनहित के लिए नहीं, जनता के लिए नहीं है। सत्ता विपक्षी लड़ाई। हमारा यह कहना है अनिल साईं जी, हम जिस पॉलिटिकल बेस में जो हमारी पॉलिटिकल स्टडी हुई है और जो मैं व्यवहार में देख रहा हूँ, लड़ाई क्या होना चाहिए हमारे आज के लोगों में, जुझारूपन या लड़ाई मतलब क्या होता है? स्ट्रगल, संघर्ष। किस रूप में संघर्ष? तो यहाँ इकोनॉमिक्स बेस पर होना चाहिए। इकोनॉमिक बेस मतलब होता है क्या कि मतलब जिसको कहा जाता है कि हैविंग और हैविंग नॉट, पैसा और बिन पैसा, अमीरी और गरीबी। यहाँ दो ही पक्ष, एक दो लकीर खींचा जाना चाहिए, ओनली दो लकीर। इसमें दो ही लकीर होनी चाहिए, एक लड़ाई अमीरी की, एक लड़ाई गरीबी की। मैं अमीरी और गरीबी की बात करता हूँ। तब यदि आप अमीरी और गरीबी की लड़ाई शुरुआत कर देते हैं तो साफ साफ उसमें कोई जातिवाद, कोई क्षेत्रवाद, कोई नेशनवाद और किसी प्रकार कोई राष्ट्रवाद नहीं रहता है। इसमें रहता है एकमात्र लड़ाई जो है वह रहेगा, एक लाइन खींची जाएगी उसमें, अमीरी और गरीबी। जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, एक लाइन खींचा हुआ है जिसको गरीबी रेखा कहते हैं, तो एक अमीरी रेखा भी खींचा जाना चाहिए। इस बात पर कैसे इसको बताते हैं? हम कहते हैं कि आपने एक तय कर दिया कि आप 33 रुपया या इतना रुपया कमाते हो तो आप गरीब कहलाओगे, लेकिन आपने यह तय किया कि अमीर की रेखा कितनी होनी चाहिए? कुछ नहीं, करोड़ों करोड़ कमा रहे हैं, अरबों कमा रहे हैं। और रोड पर मैं कल सीएनटी एसपीटी एक्ट को मैं देखता हूं, जो फैक्ट्री चोर, जो फैक्ट्री जलाली करते हैं, वे लोग कहते हैं कि सीएनटी या पीएनटी की बात, एसपीटी की बात करते हैं। आदिवासी और गरीबों को आगे करके ये लोग अपना नोटिस रखते हैं। हम कहते हैं अमीरी गरीब की लड़ाई क्यों नहीं होनी चाहिए? हम हैं ब्राह्मण, हम गरीब नहीं हैं। हमको दिन भर में 100-200 कमाई नहीं होता है। कोई ब्राह्मण को अभी यहाँ पर किसी प्रकार का जो जाइए, आप 51 रुपया 101 रुपया देते हो, वो गरीब नहीं है। ये क्या दिन भर की मजदूरी इसको मिलती है? आप है क्षत्रिय कास्ट, क्या क्षत्रिय की हालत क्या है? तो मैं यहाँ कोई जातिवाद ही हट जाना चाहिए अनिल साईं जी। आर्थिक आधार पर, आर्थिक बेस पर लड़ाई होनी चाहिए। यहाँ लड़ाई यह न होना चाहिए कि आपकी सुबह से रात तक की कितनी कमाई है और आप कितना आय कमाते हो, और जो आय इतने से ज्यादा खाता है, जिसके पास ज्यादा पैसा जमा है, उससे निकाल बाहर करो। लड़ाई वो होना चाहिए इकोनॉमिक बेस पर। यहाँ पर कोई चाहे किसी भी जात का हो, किसी बार, अरे हमारा गोरा चमड़ी है तो क्या समझ रहे हो? हम पैदाइश ब्राह्मण है तो हम गलत हो गए? हम अगर ब्राह्मण में पैदाइश लिए हैं, हमारा अगर गोरे माँ बाप से गोरे पैदा हुए, तो हमारा रंग रूप देखकर मैं खराब, आप खराब। केवल वो काले हैं और लूट रहे हैं रात दिन करके, पेट फुला लिए हैं, बहुतों मैं देख रहा हूँ। और वो काले हैं और अपने कर रहे हैं, बैठ के बाबू साहब लेकर हैं। इसकी लड़ाई कौन लड़ती है?
इसकी लड़ाई कौन लड़ती है? शेड्यूल ट्राइब में भी करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग बहुत लोग हैं, लड़ाई शेड्यूल होना कास्ट में भी है, बहुत है, बैकवर्ड में भी बहुत बहुत सारे भरा हैं। हुआ है। अरे- पूरा पूरा भारत का जितना भी मार्केट है वो सब बनिया के हाथ में है, बनिया हाथ में पूरा है। मरवाड़ी के हाथ में है। और वो लोग वैश्य समाज लोग आरक्षण में आते हैं। आरक्षण- ये देश के साथ और- कितना बड़ा नाइंसाफी है। तो लड़ाई होना चाहिए इकोनॉमिक बेस पर, लड़ाई होना चाहिए हाँ, आर्थिक आधार पर। आर्थिक आधार पर। जो गरीब है वो गरीब है, गरीब जो है, सब जात के गरीब है। हाँ इसमें चाहे जनरल हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, चाहे नीचे, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे जो भी हो, हाँ सब तरह वो लड़ाई होना चाहिए। एक लेबर क्लास की लड़ाई होनी चाहिए, जो कि अमेरिका शिकागो में लड़ाई लड़ी गई है। वहां पर यह नहीं देखा गया कि वह यह जात का है, वह वो जात का। याद है जब वहां पर रेड, उसी समय कम्युनिस्ट का उस समय रेड फ्लैग करके खून से रंग के हुआ था। तो ये लड़ाई कौन कर रहा है? आज तो लड़ाई क्षेत्रवाद की हो गई। आज तो लड़ाई हो गई है कि हमारा इतना जमीन हो गई, हम ये ऐसे कर रहे हैं, हम इसको आदिवासी भाई को लालच देकर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हरिजन को आदिवासी दिखाएंगे। अब आदिवासी यहाँ नेता अरबपति हो गया। स्वर्णों को आरक्षण दे देंगे तो दे दो वोट। अरे ये वोटबाजी कुर्सी बंद की होनी लड़ाई चाहिए। है, कुर्सी की लड़ाई। ये लड़ाई नहीं होनी, ये नहीं। लड़ाई, क्रांतिकारी लड़ाई जब तक नहीं होगी, जब तक सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं होगी, और जब तक व्यवस्था इस- परिवर्तन। इस व्यवस्था, इस सिस्टम पर चोट नहीं किया जाएगा, जब तक वो लड़ाई अमीरी गरीब की नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता है, कोई भला नहीं। समानता का समान अधिकार होना कोई भला नहीं चाहिए। हो सकता है। बिजनेसमैन, हाँ, व्यापारी लोग हाँ, यहाँ पर नेतागिरी करेंगे, हाँ। दिन भर जनता का नोचेंगे, और फिर जनता के जाके बीच में आके कहेंगे कि हम वाह, अरे वाह, बड़का नेता। ये नेतागिरी ऐसे चलने वाला है। नेतागिरी वैसा नहीं चलेगा। नेतागिरी चलेगा भगत सिंह के राह, चलेगा गांधी जी की राह। पूरा चीज त्याग दो। लाल बहादुर शास्त्री जी की राह, वो चलो, जयप्रकाश नारायण की राह। तो उस लकुटी लेके निकलो, और चलो जनता आज मोदी जी भी अच्छा काम किए हैं। आज मैं बता रहा हूँ, लकुटी लेके निकल जाओ, करो जनता की सेवा ही करो। एकमात्र यह अगर सिस्टम हो तो अमीरी गरीबी की लड़ाई और आर्थिक बेस पर लड़ाई हो तो राजनीतिक CNT एक्ट के बारे में लोग अभी गरीब लोग जानता भी नहीं है। हम्म। ये तो अंग्रेज लोग गुलाम बना के रखा था आदिवासी और शेड्यूल कास्ट को। CNT SPT को एक्सप्लेन करते पाएगा? हाँ, ये तो अंग्रेज का चाल था। इसमें बहस कराइए, इसमें पता चल जाएगा आपको। तो कह रहे ये हमारा है, हमारा सोच है। एकमात्र, फिर से मैं कह रहा हूँ, हमारी लड़ाई इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जिसमें ना सवर्णों को, ना किसी को खराब लगे। ये लड़ाई कोई अमीरी- जात पात कोई नहीं। जात पात ना हाँ। हो। यदि देवेंद्र पांडे तो पांडे हटा दो, केवल देवेंद्र रखो। कल अनिल शाही है, अनिल चौहान तो अनिल से रखो। ये होना चाहिए। लेकिन आप करते क्या हो? अरे यहाँ ब्राह्मण, यहाँ राजपूत, यहाँ आदिवासी, यहाँ जादव, यहाँ हरिजन। यहाँ वो हरिजन। हाँ। ये आप सिद्ध कीजिए। आदिवासी भाइयों को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं हरिजन को चैलेंज करता हूँ, कितने देख लीजिए क्या स्थिति है। कितना जानते हैं CNT के बारे में। और क्या और मैं ये भी कहता हूँ कि देख लीजिए कितने मोटे मोटे खाए, ये कितने सब लोग- नेता लोग कितने लोग- अपना राजनीतिक सेक रहे हैं CNT और SPT एक्ट के तहत। बेचारे बुड़बक जो हैं, गरीब हरिजन, उनको बहलाते फुसलाते हैं ये लोग, है ना। तो इस चीज पर विचार, गहन अध्ययन होना चाहिए, और उसके बाद इसको पास करना अच्छा, चाहिए। CNT एक्ट और SPT एक्ट खत्म होना चाहिए कि नहीं? एक लाइन में जवाब दीजिए। देखिए, हम उस पर पूरा डिस्कशन हम पूरा नहीं एक लाइन में जवाब दीजिए आप। नहीं, मैंने नहीं। आपको बताया हम- कि ये देश आजाद से पहले का एक्ट है, हाँ, अंग्रेज के शासन का है। इस सवाल पर आएंगे। हाँ। मैं बता रहा हूँ, अंग्रेज के शासन से पहले जितने भी कानून यहाँ पे हैं, इसको खत्म हो जाए। सारे कानून को समाप्त होना चाहिए। हाँ। हम हैं, हम भारतीय हैं, हम लोग कानून नहीं बना सकते हैं क्या? हमारे लोग एक से एक विशेषज्ञ हैं बैठे हुए, क्या कानून ज्ञाता नहीं है? लेकिन हम क्या करें? आज गर्मी के दिन भी काला कोट पहन के जाते हैं। ये सब क्या है? सब काला कानून है। कुछ नहीं ऐसे चलेगा।